खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। किसान का बेटा बना इंजीनियर, गांव में हुआ भव्य स्वागत। थाना मलपुरा क्षेत्र के ब्लॉक अकोला के गांव मनकेंद्रा मोहन सिंह का पुत्र नवीन आर्या की जनपद एटा में सिंचाई विभाग में अवर अभियंता इंजीनियर के पद पर चयन की घोषणा हुई। समूचे परिवार में हर्ष का माहौल हो गया। नव निर्वाचित इंजीनियर नवीन आर्या जब घर पहुंचे तो घर वालों ने उसे गीत बाजों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। नवीन आर्या ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ बड़े भाई पत्रकार दीवान सिंह को दिया। नवीन आर्या ने बताया कि उन्होंने चींटी की तरह चढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है और वे काफी संघर्षों के बाद इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने युवाओं से आगे बदस्तूर मेहनत और लगन बनाए रखने की अपील की और कहा कि अगर आप लगन और मेहनत से किसी कार्य को करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता की सीढ़ी अवश्य मिलेगी। नवीन आर्या के स्वागत में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मदनपाल सिंह, अजय पाल सिंह, दीवान सिंह, पत्रकार प्रवीण कुमार, रेशम पाल, वे टिंकू, नरेंद्र कुमार, किशोर कुमार व पूरन सिंह जी, सुरेश, इंजीनियर सत्यवीर सिंह चाहर अन्य लोग उपस्थित रहे। आगरा से दीवान सिंह की रिपोर्ट। नवीन जी, आप जल संसाधन विभाग में नव चयनित हुए हैं। आज ग्रामीणों ने आपका भव्य स्वागत किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की कि मेरे से ज़्यादा मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई और मेरे परिवारजन बहुत खुश हैं। और मैं ये खुशी बहुत समय से देखना चाहता था लेकिन बहुत समय लग गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार के जो लोग हैं उनका मेरा साथ बहुत बड़ा साथ रहा है। मेरे जो संघर्ष था जो 4 से 5 साल का, उस संघर्ष में मेरे पिताजी, मेरे माता, बड़े भाई सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया और मुझे इस पायदान पे पहुंचाया है। और नवीन जी, आज युवा लगातार मतलब मार्गदर्शित नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, चूँकि आप एक युवा है और नव दायित्व आपको मिला है? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई वो जरिया है कि जो आप पाना चाहते हो पा सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपको एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप रोजाना पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर, टारगेट बनाइए, पढ़ते रहिए। आपको एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। मेरा यही रहता था कि मैं डेली पढ़ता था, चाहे मैं 3 घंटे पढ़ता था लेकिन मेरा डेली पढ़ने का टाइम वही होता था 8 से 10 घंटे का। नवीन जी, आपने अपने अपनी सफलता का श्रेय माताजी, पिताजी, बड़े भाई को दिया है। पढ़ाई का क्या सिद्धांत रहा, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कहाँ से कोचिंग प्राप्त की? मैंने जो मेरी स्कूली शिक्षा थी मेरे निज निवास गाँव से ही हुई थी। उसके बाद फिर मैंने बिचपुरी में RBS में पॉलिटेक्निक की थी। उसके बाद फिर मैंने बीटेक किया। बीटेक के बाद फिर मैं दिल्ली तैयारी की थी 2 साल। उसके बाद फिर मैं घर से ही तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी। फिर मैं 3 से 4 साल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। प्री मेंस निकलते रहे मेरे, लेकिन कई जगह मुझे सफलता नहीं मिली। बहुत जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन फिर एक समय आया कि मुझे एक सीढ़ी मिल गई जिसमें मुझे ज़रूरत थी। चींटी की तरह चढ़ाई करके आज आप कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचे। बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं कि चींटी की तरह चढ़ाई की है, लेकिन मैंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा था। वो संघर्ष मैं निरंतर रखा, इसलिए मुझे आज ये सफलता मिली है। और मेरे माता पिता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मेरे बड़े भाइयों का। ठीक।